चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंग्लो के पांडे में आपका तहे दिल से दिल खोल करके आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में सबसे क्लास 9th की सबसे एक जो अहम टॉपिक है, जिसे आप कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप ये कह सकते हो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन क्लास 9th का 9 अगर जो बच्चा पढ़ लेगा तो वह बच्चा अगर पूरी अच्छी शिद्दत से पढ़ेगा, एक एक टॉपिक को समझेगा, तो आज नहीं जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक उसके शरीर में क्या रहेगी, जान रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, रक्त का एक एक कतरा तुम्हारे शरीर में रहेगा, तब तक तुम्हारे मैथ में इसका काम आता रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। ज्योमेट्री है कौन, ज्योमेट्री के पीछे आने का उद्देश्य क्या था, इसके पिताजी कौन हैं, आखिर लाए क्यों इसको, इसका जिक्र मिला कहाँ मुझे, हवा में बात हो रहा है, कहीं इसका जिक्र भी है, तो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। चलें, तो सबसे पहली चीज, इंग्लिश सबसे आसान होता है। इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है, वह है जियोमेट्री। क्या हूँ, सबसे बड़ा खच्चर होता है हिंदी। क्या होता है, इंग्लिश वाला जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है वो कहा देगा ज्योमेट्री। क्या कहा देगा, क्या कहा देगा, ज्योमेट्री। और हम जैसे स्टूडेंटों के लिए खच्चर, तुमसे जो बैठे हुए खच्चर लोग, इनके लिए क्या होता है, पहला चीज तो ज्यामिति। क्या, ज्यामिति। क्या भैया, ज्यामिति। ज्यामिति। दूसरा, इसी को कहते हैं रेखा गणित। क्या कहते हैं बाबू, रेखा गणित। और इसी को कहते हैं भूमिति। क्या, भूमिति। भूमिति, भूमि का मापन, भूमि का, इतना नाम है, इतना। कैसे हमारे हिंदी वाले में क्या होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, हिंदी वाले में बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जिसको जोने मन में आएगा वही बोलेगा, और अंग्रेजी वाला फिक्स होता है। इसीलिए बेटा बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए कहा जिससे आपके ये जो सिविल सेवा एग्जाम होता है यूपीएससी का, इसमें इंग्लिश वाले बच्चे इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको एक ही वर्ड फिक्स होता है, और हम आप अच्छा करेगा सर। अब जैसे आपके पेपर में आ गया, जैसे मैथ से आप क्या कर रहे हो, आईएएस आपका ऑप्शनल है, आ गया कि ज्योमेट्री के बारे में आप कुछ निबंध लिखिए। ज्योमेट्री के बारे में ये आपको लिखना है, राइट टू ऐसे ज्योमेट्री। ठीक है, अब आप में आ गया कि भूमिति के बारे में लिखिए। अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भूमिति मतलब क्या, भूमि मापन वाला। दिक्कत वहाँ हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी दिक्कत, वही हो जाएगी। तो इतनी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने क्लियर बताया कि ज्योमेट्री को किस किस नाम से जाना जाता है। उसी को हम ज्यामिति बोलते हैं, उसी को हम किससे कहते हैं, रेखा गणित। रेखा गणित। अच्छा मेरी बात सुना, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ एक और है, अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो यह दो शब्द से मिलकर बना है, दो वर्ड से। कौन कौन, एक तो है जियो, एक अर्थ है मेट्री। जियो और मेट्रिया, जियो और मेट्रिया। जियो और मेट्रिया। जियो का अर्थ होता है भू, और मेट्रिया का अर्थ होता है मापन। ठीक है, क्या है, भू और मापन। यह कौन बताया था, यूनानियों ने। क्या बताया था बेटा, यह यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है ये, यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा, यूनानी भाषा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है
जब हम ज्यामिति का क्या करते हैं, सदविच्छेद करते हैं, अगर ज्यामिति के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्या, अगर मैं ज्यामिति को देखूं तो ज्यामिति भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो ज्या और एक मिति। एक तो ज्या का अर्थ क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है? ज्या क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? क्या होता है? कोण। वो भी किसका कोण? भूमि का कोण। किसका कोण? भूमि। भूमि। भूमि का किसका कोण? भूमि। भूमि के कोण का मापन। भूमि के कोण का मापन। मापन क्या कहलाता है? ज्यामिति। अगर मैं यहीं पे रेखा गणित की बात करूं, किसकी बात करूं? रेखा रेखा गणित। तो ऐसी गणित जिसमें रेखाओं का प्रयोग किया गया हो, ऐसी गणित जिसमें रेखाओं का प्रयोग किया गया हो, तो हर जगह हर नाम का अलग अलग अर्थ, हर जगह हर नाम का अलग अलग अर्थ है ना। अगर पहले इतना आप लोग लिख लें, इतना आप लोग लिख लें, फिर बताते हैं कि ज्यामिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला। ज्यामिति के फादर कौन है? चलिए सुनिए बेटा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे भाई? यहाँ सुनिए, अभी तो बस इतना समझे कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से ज्योमेट्री यानी ज्यामिति कि जो फादर माने जाते हैं, ज्यामिति के जो इसके पिता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं यूक्लिड। कौन कौन माने जाते हैं? यूक्लिड। यूक्लिड। इस ज्योमेट्री शब्द का जिक्र इनकी एक फेमस बुक है, जिसकी यूक्लिड जी की एक फेमस बुक है, उसका नाम है एलिमेंट्स ग्रंथ। एलिमेंट्स ग्रंथ। इसमें इन्होंने इसमें कुल 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? जिसमें इन्होंने किसका प्रयोग? ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग, ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इन्हीं किसी किताब में ये ज्योमेट्री शब्द है। कौन? ज्योमेट्री वर्ड का प्रयोग किया है। क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, क्या किया है किसने? यूक्लिड। और ये किस बुक में? एलिमेंट्स। कौन सी बुक? ग्रंथ है, ग्रंथ कहिए, ग्रंथ ही कहा गया है, मिलता है जिक्र। एक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था एलिमेंट्स नामक ग्रंथ, एलिमेंट्स नामक ग्रंथ। उसी एलिमेंट्स ग्रंथ में 13 अध्याय। 13 अध्याय में भी एक अध्याय क्या था आपका? ज्योमेट्री था। क्या था? सबसे पहले पॉइंट का जिक्र। पॉइंट का किसका जिक्र? बिंदु क्या होता है? लाइन, रे, इन सब के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? यूक्लिड ने। सबसे पहले यूक्लिड ने अपने बुक में इसका जिक्र किया है, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इन सब चीजों का प्रयोग किसने किया था? यूक्लिड। इसलिए हम यूक्लिड को ज्योमेट्री का पिता कहते हैं। पिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ज्योमेट्री में स्टडी किसका करेंगे? ज्योमेट्री में हम स्टडी किसका करेंगे? पहली चीज तो हम करेंगे 1D। क्या करेंगे? 1D डायग्राम, 1 डायमेंशनल, एक बिंदु। क्या लिखेंगे? एक बिंदु, एक बिंदु। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन समझिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे लाइन। क्या पढ़ेंगे भैया? रेखा और रेखा के प्रकार। रेखा और प्रकार।
रेखा और उसके ही प्रकार। और हम नहीं पढ़ेंगे रे के बारे में भी, रे भी उसी का भाग है। रेखा और रेखा के क्या करेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। और इसी में आप पढ़ोगे क्या, आप ये कह सकते हो एंगल, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एंगल, यानी कोण, क्या पढ़ोगे, कोण, और इसी क्या पढ़ोगे, प्रकार, क्या पढ़ोगे। अब ज्योमेट्री में ही हम पढ़ेंगे किसका, 2D, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे 2D मतलब द्विविमीय, क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय आकृति। इसमें क्या रहेगा आपका, सभी बंद आकृतियां, सभी बंद आकृतियां, आकृतियां, क्या, जिसमें ऊंचाई ना हो, जिसमें ऊंचाई ना हो। जैसे जैसे आप ये त्रिभुज नहीं पढ़ा, त्रिभुज भी आ जाएगा। त्रिभुज पढ़ोगे, चतुर्भुज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, त्रिभुज और चतुर्भुज, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। कल हम बात करेंगे 1D, क्या बात करेंगे, कल हम बात क्या करेंगे, 1D, 1D, एक विमीय आकृति जितनी भी है, लाइन, लाइन से लाइन, लाइन्स के प्रकार, लाइन क्या है, लाइन में कितने प्रकार हैं, रे, और उनसे जुड़े हुए जितनी थ्योरी है, उनसे जुड़ी जितनी थ्योरियाँ हैं उनकी हम बात करें, ठीक है। आज इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।